अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना। बोलो भैया पे विश्वास है कि नहीं तुम्हें? मेरी बहनों बोलो भरोसा है कि नहीं? अरे तुम्हारी जिंदगी बदलने तुम्हारा भैया आया है। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट मेरी बहनाओं लेके आऊंगा। शिवराज सरकार के लिए लाडली बहना गेम चेंजर योजना साबित हो सकती है। सोशल इंजीनियरिंग के जरिए हर वर्ग और तबके में पेट बनाने वाले सीएम शिवराज के बारे में लाडली मुस्लिम महिलाएं क्या सोचती हैं? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जो किसान हैं वो जरा सोचे, 1000 रुपया महीना तो सीधे बहनों के खाते में आ रहा है, और उसके बाद प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि किसान के खाते में हर साल 6000 रुपया डालेंगे। मैंने कहा प्रधानमंत्री 6000 दे रहे हैं तो मामा तू काहे को पीछे रह रहा है रे? तो पहले हमने किसानों के खाते में 4000 रुपया साल डालना शुरू किए थे, लेकिन अब बढ़ा के वो भी कर दिए 6000। 6000 प्रधानमंत्री जी देंगे और 6000 तुम्हारा भैया देगा, तो कितने हो जाएंगे ये? अरे जोर से बोलो, 12000। तो 12000 मिल गए बहना को, ये बढ़ेंगे 12000 से बढ़ाते बढ़ाते 1200, 1000 से सीधे 3000 तक ले जाऊंगा। बोलो भैया पे विश्वास है कि नहीं तुम्हें? मेरी बहनों बोलो भरोसा है कि नहीं? जिंदगी बदलने तुम्हारा भैया आया है। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट मेरी बहनाओं लेके आऊंगा। तो 3 बहनें अगर हैं तो 3000 रुपया महीना, साल भर में कितने हुए? 12 तिया, अरे लगाओ हिसाब, कोई कितने हुए? 36। और अगर 3 भैया किसान हुए तो उनको भी 12000 रुपया साल मिलेगा, तो उनके कितने हो गए? 12 तिया, तो 36 और 36 कितने हुए? अरे कितने हुए जरा सोचो तो, 72000 रुपया साल। और घर में, उसी घर में जब मैं देखने गया था, एक बेटी लाडली लक्ष्मी थी। लाडली लक्ष्मी बेटी 12वीं पास करके कॉलेज में जा रही थी, तो लाडली लक्ष्मी बेटी को भी दूंगा 12500 रुपया साल। प्रदेश के 1.25 करोड़ महिलाओं को हर महीने अपने खाते में 1000 रुपए मिल रहा है। ऐसे में आने वाले 2023 के चुनाव में बीजेपी की राह आसान हो सकती है। सीएम शिवराज सिंह ने चुनाव के पहले ये मास्टर स्ट्रोक खेलकर विपक्ष को चित कर दिया है। सूबे की आधी आबादी को 1000 रुपए देकर उनका दिल जीतने की कोशिश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने की है। भाजपा और मुस्लिम वोटरों के बीच की दूरी जग जाहिर है, लेकिन लाडली बहना योजना का लाभ तो बिना भेदभाव के मुस्लिम महिलाओं को भी मिल ही रहा है। अनादि टीवी ने यही जानने की कोशिश की है। प्रदेश की मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि योजना अच्छी है, लेकिन कुछ समस्या के कारण अभी तक कुछ महिलाओं को लाभ नहीं मिल पाया है। अगर लाभ मिलता है तो सरकार से कहेंगे कि सरकार महंगाई बेरोजगारी के लिए भी काम करे। अच्छे काम के साथ जरूर चाहेंगे कि शिवराज फिर से एक बार सीएम बने। सरकार हमको सारे बेनिफिट देती है और हमें फ़ायदे हैं, तो बिल्कुल हम चाहेंगे आए। लेकिन अगर ये इतनी महंगाई के ज़माने में सिर्फ 1000 रुपये अकाउंट में डालने से हमारा मसला हल नहीं हो जाता, क्योंकि गरीब बच्चियाँ जो हैं घरों को चलाने के अलावा बच्चों की एजुकेशन कर रही हैं, घर को कैसे मैनेज कर रही हैं, इतने कम पैसों में तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तो अव्वल ये है कि जो महंगाई बढ़ रही है, जो गैस का सिलेंडर है, सब्ज़ी, नॉर्मल सी सब्ज़ी, टमाटर, अदरक, इन सब चीज़ों का भाव कम होना चाहिए। सारी फैसिलिटीज़ हमें वैसी हमेशा के लिए मिलनी चाहिए, ताकि हम लोग को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो सरकार यही रहे तो हम लोग को खुशी होगी। अगर ये 15 साल पहले हो जाता तो ये वाला अपन को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आगे ये सरकार चाहिए या नहीं चाहिए। हम तो एक ऐसी सरकार, हम मामा जी से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम ऐसी सरकार चाहते हैं कि जो सबको एक नज़र से देखे, बराबरी से चले। हमें किसी भी सरकार से कोई आपत्ति नहीं है, वो भी हमारी सरकार है, वो भी हमारे ही लोग हैं, क्योंकि हम जो जिस मुल्क में रहते हैं, हमारा संविधान हर इंसान को एक बराबरी का अधिकार देता है। ना तो वो मुस्लिम को बड़ा करता है, ना
वो हिंदू को, ना सिख, ना ईसाई। हमारे इधर पूरे रिलीजन एक समान है और हम उनको भी एक ही समान से देखते हैं। अगर उन्होंने हमें भांजी या भतीजी कहा है तो वो हमारे मामा ही हैं, तो क्यों नहीं चाहेंगे वो आएँ। अगर वो एक नज़र से हम सबको देख रहे हैं तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि वो आएँ और हम लोगों को प्रोत्साहित करें, ताकि हम लोग अपने बच्चों के एजुकेशन में, अपने एजुकेशन में, हर चीज़ में आगे बढ़ें। हम भी जहाँ पर आज वो बैठे हुए हैं, हम भी उस पद के लिए लड़ें एक दिन, क्योंकि अपन भी चाहते हैं ना, हर इंसान चाहता है कि तरक्की सबकी हो, आपकी हो, मेरी हो, और उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चों के लिए भी वो एजुकेशन का अच्छे से इंतज़ाम करें, क्योंकि सरकारी स्कूलों का आपको पता है कितने ख़राब कंडीशन है। और रही बात ये वाली योजना की, तो ये वाली योजना बिल्कुल सक्सेस रहेगी अगर वो हम लोगों के, मुसलमानों के सबके साथ हैं, तो बिल्कुल सक्सेस हो। मैं यही दुआ करूंगी कि आगे तक सक्सेसफुल रहे। प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स की संख्या 7% के करीब है। ऐसे में मुस्लिम वोटर्स, खासकर महिलाओं पर भी सरकार की नजर है। 2 किश्तें डल चुकी हैं, लेकिन अभी जिन महिलाओं तक पैसे नहीं पहुंचे हैं, उन तक लाभ पहुंचाने के लिए अगली 25 जुलाई से फिर फॉर्म भरे जाएंगे। सरकार की कोशिश रहेगी कि हर वर्ग की वंचित महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। मुस्लिम महिलाएं कहती हैं कि सरकार को सबको एक समान रखना चाहिए। मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को शिक्षा की जरूरत है और इस पर मामा को ध्यान देना चाहिए। शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना का लाभ प्रदेश की करोड़ों महिलाओं को मिल रहा है। इस योजना का फॉर्म भरने के दौरान मुस्लिम इलाकों में भी काफी भीड़ देखी गई थी। दूसरी किस्त शिवराज सरकार ने जारी कर दी है। मुस्लिम महिलाओं को इस योजना से कितना लाभ मिला है, इस वक्त हमारे साथ कुछ मुस्लिम महिलाएं, उनसे बातचीत करेंगे कि योजना के जरिए उनको क्या लाभ मिल रहा है, क्या नुकसान हुआ, या फिर वो इस बारे में क्या सोचती है। आपका नाम बता दीजिए। शबाना। शबाना नाम है आपका। आपने जो योजना का फॉर्म है वो भरा था? जी भरा था ना। तो लाभ मिला दूसरी किस्त? सर नहीं, कुछ भी नहीं मिला, ना पहली ना दूसरी। जो अकाउंट दिया था उसमें पैसा नहीं डाला, दूसरे अकाउंट में डाल दिया, वहाँ कट रहा है हमारा पूरा पैसा। तो कह रहा बैलेंस रखो, अब हम गरीब हैं, कहाँ से बैलेंस रखेंगे। आप जो दूसरे अकाउंट पे जो पैसा आ रहा है वो अकाउंट भी आपका ही है? जी वो भी हमारा ही है, लेकिन उसमें कट रहा है पूरा पैसा। बैंक गए थे, कह लगे ये नहीं निकलेगा जी। अच्छा, तो आपकी समस्या ये है कि जो पैसा आपने दिया तो वो जो दूसरे अकाउंट में जा रहा है वो कट रहा है। अच्छा, तो आपको दोनों किस्त का दोनों में नहीं, 1 रुपया भी नहीं मिला हमें। बैंक से वापस आ गए हम। आपने प्रोसेस किया, आपने बातचीत की? जी कही थी, बैंक में गए थे, लेकिन कह लगे आप 1200 रुपये बैलेंस रखिए, जब जाके आपके पैसे मिलेंगे, नहीं तो कटते रहेंगे हर महीने। अच्छा, 1200 रुपये मिनिमम आपको जो दूसरा खाता है उसमें रखना पड़ेगा, नहीं तो आपके पैसे जो है कटते रहेंगे। इनकी जो समस्या ये। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोना है, मोना खान। आपने योजना का फॉर्म भरा था? जी भरा था, 2 बार 3 बार गए, लेकिन वहाँ पर नियम इतने हैं कि परेशान होकर आ गए वापस। और जैसे सेम प्रॉब्लम है जैसे इनकी है कि अकाउंट वगैरह लागू हो सब, तो लेकिन वो हमारा तो अकाउंट है, तो लेकिन वो एक्टिव नहीं है, मतलब एक्टिव नहीं कर रहे हैं वो, उसमें वही काट रहे हैं, उसमें पैसे डालते हैं और फिर काट देते हैं। उसके लिए नया अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और 1200 रुपये मिनिमम डालना पड़ेंगे अपन को। जो सरकार की ये जो पॉलिसी है, इसकी जो नियम थी, ये इस बारे में आपको पहले से नहीं पता था कि जो अकाउंट है जीरो खाते का उस पे ही आपको फॉर्म भरना पड़ेगा? आपने अपना अकाउंट डाल दिया? नहीं, ये कुछ उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी हमको पहले कि अकाउंट की प्रॉब्लम आएगी। बस उन्होंने तो जो अपने डॉक्यूमेंट्स बताए थे हमें कि ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आके यहाँ पर आपको फॉर्म भरना है, आपको ये लाभ मिलेगा। वहाँ पर जाने के बाद हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है कि इसमें अकाउंट नया होना चाहिए या ज़ीरो बैलेंस नहीं चलेगा, या फिर आप जो कोई न्यू अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो आप उसमें कम से कम 1000 या 1200 रुपये डालिए। अब हम 1000 या 1200 पहले डालें, अकाउंट खुलवाएं, फिर उसके बाद फिर हमें इस योजना का लाभ लेंगे। इसलिए हम तो 2-3 बार परेशान होकर आ गए, हमें तो कोई लाभ नहीं मिला इसका। आपकी भी दोनों किस्त नहीं आई है? नहीं, अभी हमारा हुआ ही नहीं है ना, करा ही नहीं उन्होंने। जी हाँ, उन्होंने बिल्कुल मतलब बीच में ही लटका दिया इस चीज़ को कि नहीं आप पहले अभी ये करिए, ये वाला प्रोसेस करिए, फिर उसके बाद हम करेंगे। अच्छा, लगता है आपको जब आप बार बार जाती हैं तो क्या प्रोसेस हो जाएगा या फिर आपका काम होगा तो पैसा जो मिलेगा वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा? अभी 2 बार गए थे जब तो लग रहा था, लेकिन अब परेशान इतने हो गए हैं कि अब हमें नहीं लगता कि अब हो पाएगा शायद, क्योंकि उसको इतना मुश्किल बना दिया है कि अपन मतलब इजीली कोई नहीं कर सकता जाकर। और अपन तो थोड़ी दौड़ भाग कर भी लें, जो पढ़े लिखे, जो बेचारे बिल्कुल अनपढ़ हैं, जिन्हें इस बारे में कोई नहीं मालूम, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही हैं। और अब जब योजना शुरू होगी, जब आएगा, जब अपन को पता चलेगा कि इसका लाभ क्या है, क्या मिलना है, लाभ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। अभी तो आपके साथ की कुछ महिलाएं हैं, आपकी चर्चा होती होगी, उनको योजना का लाभ मिला है कि नहीं? नहीं, उन लोगों को भी नहीं मिला। नहीं मिला?
वो भी ऐसी परेशान होकर आ गई हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये पोर्टल उन्होंने रमज़ानों में खोला था, रमज़ानों में ये पोर्टल खोला था और लिमिटेड डेट के लिए था ये कि इसने इस डेट से इस डेट तक भरा जाएगा। तो हम लोग रमज़ानों में तो वैसे भी नहीं जा पाए और फिर उसके बाद अब ये जो दोबारा 25 तारीख से पोर्टल खुल रहा है तो अब एक बार और ट्राई करके देखेंगे इसमें। अभी जो दूसरा पोर्टल खुलने वाला आप उसमें ट्राई, और आपके परिवार में भी कोई योजना का फॉर्म जो है उसने भरा था, उसको भी कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं? नहीं नहीं, मैं नहीं भरा था, मेरे परिवार में। आपने भरा था। आप आगे आ जाइए थोड़ा। आपका नाम क्या है बहन? जी मेरा नाम शमीम आमिर है। आपने योजना का फॉर्म भरा था? जी नहीं, हमारा भरा ही नहीं गया, गए थे हम लेकिन भीड़ इतनी थी और फिर वो ये कह के कर दिया गया मना कि अभी लिमिट ख़त्म हो गई है। हाँ अच्छा, जी। एक बात बताइए, लिमिट खत्म हो गई लेकिन अगर मान लीजिए फॉर्म भरने का मौका मिलता या आप भर पाती, आपको योजना का लाभ मिलता, तो क्या लगता है सरकार शिवराज की दोबारा आती या फिर कमलनाथ? देखिए अगर इसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि अभी तक है ना उन्होंने कहा है कि इसका लाभ सारी बहनों को मिलेगा। तो ये सिर्फ इसका उन्होंने प्रोसेसर सिर्फ इतना रखा है कि आंगनवाड़ियों में इन्होंने लिमिट तक रखा है, प्राइवेट उन्होंने नहीं रखा। कुछ 10% लोगों के तो फार्म हो गए अवेलेबल, बाकी की जो बहनें हैं वो तो इससे बिल्कुल ही महरूम हैंगी और किसी को कुछ पता भी नहीं है कि कहाँ भरे जा रहे हैं कहाँ नहीं भरे जा रहे हैं। और जिनको पता है तो वो बेचारी जाती हैं तो फिर उनको ये कह दिया जाता है कि पूरी लिमिट क्रॉस हो गई है, सब हो गया, अब नहीं लिमिट कब पूरी हो गई है। और अगर शिवराज सिंह का अगर ये रहा कि सबको वो करें तो फिर सब जगह जगह उनको ये कैंप लगवाना चाहिए ताकि सारी बहनों को इसका फ़ायदा हो सके। अगर मान लीजिए फ़ायदा मिलता है तो शिवराज को पसंद करेंगी? जी अगर फ़ायदा होता है तो शिवराज सिंह का देखिए सबको अगर फ़ायदा हो रहा है बराबर वो इक्वल समझ रहे हैं और ये लाभ चुनाव के बाद भी आगे तक चलेगा तो सही है। अगर चुनाव तक लिमिट है कि चुनाव हो जाएंगे और ये बंद कर दिया जाएगा। नहीं, उन्होंने तो ये कहा कि जब वो जीत कर दोबारा आएंगे तो वो इस राशि को है 3000 तक बढ़ाएंगे। हाँ। तो अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए क्या सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर वो जीत के दोबारा आते हैं और ये उन्होंने रखा है ये वाला कि 3000 इसकी बढ़ा देंगे और सबको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10% का उन्होंने लिमिट रख दिया है तो 10% को ही इसका लिमिट मिले। आपको सारी बहनों को करना चाहिए, जो भी बेचारी रह गई हैं, जो पढ़ी लिखी हैं वो तो फ़ायदा उठा ही रही हैं और जो अनपढ़ हैं गंवार हैं जो उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ पे क्या करना है तो उनका तो बेचारियों का कोई वही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है कि कहाँ पे कैंप लगे जा रहे हैं, कहाँ पे है ना आपको फॉर्म भरना है, किस तारीख़ का कौन सी डेट है, ये कुछ पता ही नहीं चल रहा उन्हें। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी अगर मान लीजिए कि फॉर्म आपका हो जाता, आपकी राशि आने लगती है तो क्या शिवराज को दोबारा पसंद करेंगी मध्य प्रदेश के लिए? जी मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर मेरा ये लाभ हो जाता है, सिर्फ ये 1000 रुपये के लाभ देने से वाली ही बात नहीं है। मैं शिवराज सिंह से ये और कहना चाहूँगी कि ये जो योजना निकाली है इसके अलावा भी वो ये कुछ ऐसा कुछ करें कि ये महंगाई जो बढ़ रही है ना, अब आजकल जैसे दाल सब्ज़ी खाना ही मुश्किल होता जा रहा है तो ये 1000 तो कहीं लगेंगे भी नहीं। अगर वो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है अगर इस हिसाब से वो 5000 भी देंगे तो भी कम है कि मतलब ये धनिया टमाटर ये तो कितनी कॉमन चीज़ें हैं, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, लेकिन आज इस इंसान इन चीज़ों को लेने में भी 10 बार सोच रहा है। तो सिर्फ ये योजनाएं चालू करने से कोई मतलब नहीं है। जो मेन फोकस है जो महंगाई का जो है उसको कम करिए, आप उसको कम करिए ताकि सबको जो सभी को लाभ मिले। ऐसा नहीं है कि योजना जिसको मिल गई उसको लाभ मिल गया, जिसको नहीं मिली फिर उसका क्या होगा। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए आपका काम हो जाता है या आपकी जो राशि है वो आने लगती है, धीरे धीरे वो राशि 3000 तक बढ़ेगी तो शिवराज को दोबारा फिर से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहेंगे? जी ज़रूर, फिर तो ज़रूर जी। हाँ, फॉर्म भरने के दौरान भीड़ तो देखी गई लेकिन समस्या अभी भी लोगों में हजार है। किसी के पैसे नहीं आ रहे हैं तो कहीं कोई और प्रॉब्लम है। इस दौरान मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि कहीं ना कहीं अगर इससे फ़ायदा होगा तो वो फिर से शिवराज को देखना चाहेंगी और कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई इतनी है कि ये पैसे भी कम है। कैमरामैन योगेश झा के साथ शबाना, अनादि टीवी, भोपाल। सीएम शिवराज और खुद भाजपा इस बात को अच्छे से जानती है कि अगर प्रदेश की बहनों को खुश कर दिया तो आधी आबादी को खुश कर दिया। सरकार को पता है कि 2018 के चुनाव में भाजपा से थोड़ी सी ही चूक हुई थी और अगर उस चूक को दोबारा नहीं दोहराना है तो प्रदेश की बहनों को खुश करना पड़ेगा। सरकार ने लाडली बहना योजना के साथ एक मास्टर स्ट्रोक तब खेला जब उस राशि को सीएम ने 3000 तक बढ़ाने का वादा कर लिया। 25 जुलाई से फिर से आवेदन लिए जाएंगे। 25 जुलाई से वैसे ही जैसे पहले आवेदन लिए गए थे फिर आवेदन लिए जाएंगे ताकि उनको भी पैसा मिल सके। शिवराज भैया का
क्या क्या कहना, अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना।